हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हम सोशलाइजेशन पे थेरीज़ को समझ रहे हैं। थेरीज़ ऑफ सोशलाइजेशन, उसमें हमने पहले में सी एच कूले को समझा। आज हम सिगमंड फ्राइड को समझेंगे और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम जे.एच. मीड को समझेंगे। ठीक है, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो इससे पहले हमने सिगमंड फ्राइड को भी पढ़ा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट उसकी थ्योरी है। आज हम उसकी थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन को समझेंगे कि थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन का आइडिया जो उसने दिया वो क्या है, वही थ्योरी हम आज समझेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है 1923 से 1961 तक साइको एनालिस्ट थे ये सिगमंड फ्राइड। तो ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे ये, और उसके बाद आपको याद रखना है फादर ऑफ साइको एनालिसिस ये थे। ठीक है, देखिए, उससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि सिगमंड फ्राइड ने सोशलाइजेशन थ्योरी क्या दी, मैं आपको एक जनरल आइडिया समझाऊंगा उससे पहले, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। देखिए, अगर आप देखेंगे अपने अंदर कि नेचुरली हमारे अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको आप समझेंगे, पहले उसी को समझेंगे। नेचुरली क्या चीज़ें हैं? नेचुरली हमारे अंदर एक चीज़ है, हम हमेशा प्लेजर चाहते हैं, मज़ा जो है उन चीज़ों को फॉलो करने की। लेकिन हमेशा सोसाइटी में इस चीज़ को फॉलो करना, इस चीज़ को हासिल करना, ये कभी कभी एक इंसान को लिमिट करता है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, हमेशा इंसान की जो क्वालिटी है वो हमेशा क्या चाहता है, बाय नेचर इसके अंदर ये है, वो चाहता है प्लेजर, मज़ा। ठीक है, हर किसी चीज़ में मज़ा, चाहे कुछ भी हो जाए उसको मज़ा आना चाहिए। लेकिन हमेशा मज़ा करना, हमेशा प्लेजर के पीछे भागना एक लिमिट होता है, उससे बाहर एक इंडिविजुअल नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सेक्स जो है ये एक बायोलॉजिकल नीड है, ये बाय नेचर है हर किसी इंडिविजुअल की तरह के अंदर। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके अंदर सेक्स की नीड डेवलप होती है। लेकिन उस प्लेजर, उस सेक्स को हासिल करने के लिए, वो इंटरकोर्स करने के लिए वो किसी को भी नहीं पकड़ सकता है। सोसाइटी ने उसके अंदर लिमिट्स रखे हैं। लिमिट्स, ये प्लेजर आपको, इसके लिए आपको शादी करनी, उसके बगैर आप ये ओपनली या किसी को पकड़ के अगर कोई कहा से कोई करेगा तो उसको रैप कहा जाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी ने लिमिट्स लगाए हैं इस प्लेजर को हासिल करने के लिए। ठीक है, उस लिमिट से आप बाहर नहीं निकल सकते, ये नेचुरल क्वालिटी है, ये नेचुरली डेवलप होती है ये चीज़ें। तो उस प्लेजर के ऊपर जब एक लिमिट लगता है, क्यों लिमिट लगता है? क्योंकि सोसाइटी ने लिमिट्स लगाए हैं, सोसाइटी ने रूल्स लॉज रखे हैं उसके लिए। ठीक है, तो उस रूल्स और लॉज को फॉलो करके एक इंसान जब हासिल करता है कुछ चीज़ें, फिर वो प्लेजर हासिल करता है, फिर वो शादी करेगा और सेक्सुअल प्लेजर हासिल करेगा, तो उसने सोसाइटी के रूल्स और लॉज को फॉलो किया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, ये दो कंसेप्ट्स, एक प्लेजर, दूसरा सोसाइटी को फॉलो करना, उसके रूल्स लॉज को फॉलो करना। सिगमंड फ्राइड ने एक कंसेप्ट दिया, तीन कंसेप्ट उसने दिए। पहला इड, फिर उसने कंसेप्ट दिया ईगो, फिर उसने कंसेप्ट दिया सुपर ईगो। याद रखना, सुपर ईगो। इड का मतलब उसने यही कहा कि इंसान के अंदर नेचुरली डेवलप होती है कुछ चीज़ें कि वो हमेशा चाहता है उसको प्लेजर मिले और वो अवॉइड करता है पेन को। वो प्लेजर उसे कहाँ से भी मिले उसको उसकी परवाह नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सुपर ईगो इसके अंदर एक पार्ट होता है। सुपर ईगो एक फीलिंग इसके अंदर डेवलप होती है कि जब ये सोसाइटी को फॉलो करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स को फॉलो करता है और प्लेजर को हासिल करता है, उसे हम बोलते हैं सुपर ईगो। ठीक है, ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब होता है ये इन दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है। किसके अंदर? प्लेजर और सुपर ईगो। ये बताता है एक इंडिविजुअल को, हाँ तुम्हें प्लेजर हासिल करना है लेकिन तुम्हें सोसाइटी को भी देखना है, ताकि सोसाइटी में कोई पंगा, वायलेशन ना हो जाए। ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो करना है, फिर तुम्हें प्लेजर हासिल करना है। तो यही कंसेप्ट है किसका? सिगमंड फ्राइड का, रिगार्डिंग द सोशलाइजेशन। वो कहता है जो इंडिविजुअल का माइंड है उसके तीन पार्ट्स है, आई, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड हमेशा इंडिविजुअल को चाहता है तुम प्लेजर हासिल करो, पेन को अवॉइड करो, जो भी करना है खाली तुम प्लेजर हासिल करो। ठीक है,
सुपर ईगो कहता है नहीं, सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स को फॉलो करो, सोसाइटी ने जो आपको रूल्स दिए हैं उनको फॉलो करो। तो ईगो क्या होता है, ईगो हमेशा इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है, ना ही इसको ज़्यादा लिमिट क्रॉस करना देता है, ना इसको। इन दोनों के बीच में जब बैलेंस क्रिएट होती है, ठीक है, तुम प्लेजर हासिल करो लेकिन सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करो, ठीक है। तो यही कंसेप्ट दिया किसने, सिगमंड फ्राइड ने, id, ईगो एंड सुपर ईगो। चलिए अब हम थ्योरेटिकली इसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हम क्या समझेंगे, इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हिम, इसके मुताबिक सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, यानी कंटिन्यूस, ये ऑन गोइंग है, दैट डायरेक्ट, ये आपको डायरेक्ट सिखाती है क्या, वंस वो कर्विंग्स एंड जो आपके नेचुरल इन वेज दैट आर कल्चरली एक्सेप्टेड। ये कहता है कि सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जो आपके नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, यानी सॉरी, जो आपके नेचुरली डेवलप हो गए हैं कुछ चीज़ें जो आपको हासिल करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, दैट आर कल्चरली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, वो आप हासिल कीजिए, आपकी जो नेचुरल क्वालिटी जो नेचुरली आपके अंदर डेवलप, उनको आप लेकिन वो कैसे आप हासिल करेंगे, वो सोसाइटी को एक्सेप्ट होना चाहिए, यानी आपके कल्चर को एक्सेप्ट, वो जब आपका कल्चर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा तभी उन चीज़ों को आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको याद होगा, हमने गे मैरिज का कहा था, लेस्बियन मैरिज, ये वेस्टर्न सोसाइटी में कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वहाँ कोई भी ये प्लेजर हासिल कर सकता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये अलाउड नहीं है, तो इस प्लेजर पे यहाँ क्या लग जाता है, बैन, यानी कट लग जाता है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, ही एक्सप्लेन सोशलाइजेशन प्रोसेस, इसने सोशलाइजेशन एक्सप्लेन की, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया थ्रू 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। उसने इसमें 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्ट्स पर्सनैलिटी के दे दिए, उसी का नाम उसने रखा इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, याद रखना, आप भूल मत जाना। इट का मतलब वो कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक इम्पल्सेस, दैट वो सारे इम्पल्सेस कौन से, इट इज़ अनकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस होता है, सेल्फिश होता है कि मुझे ये चाहिए, चाहे गलत है ठीक है, मुझे ये चाहिए, इम्पल्सिव, इलॉजिकल, यानी इसमें ये लॉजिक नहीं देखता है, ये इलॉजिकल होते हैं, कोई भी ये डिमांड करेगा जो इसके अंदर डेवलप हो जाएगी। पार्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी कहाँ से होता है, इसकी पर्सनैलिटी में डेवलप होता है, एक सर किसकी, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में डेवलप होता है, इसको ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, चाहे लॉजिकल है, ये सेल्फिश हो जाता है इस टाइम, ये दूसरों का नहीं देखता है। दे इंक्रीज द फीलिंग ऑफ प्लेजर, इनमें क्या ज़्यादा होता है, ये इड की जो डिमांड्स होती है वो क्या होती है, वो प्लेजर पे डिपेंड करती है, ये पेन को अवॉइड करता है, इसको खाली प्लेजर चाहिए, इस वाले पर्सनैलिटी ट्रीट को, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स के अंदर होता है। इट ट्राइज टू मेक अ पर्सन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द सेल्फिश डिजायर, यानी इट जो है ये हमेशा काम करता है किसके अंदर, ये ट्राई, कोशिश करता है, टू मेक अ पर्सन, एक पर्सन को कहाँ की ओर वो काम करे, कहाँ की ओर, टुवर्ड्स अचीविंग, वो क्या हासिल करें, सेल्फिश डिजायर्स, यानी वो सेल्फिश खाली अपना सोचता है, वो उस टाइम सोसाइटी का नहीं सोचता है। सेल्फिश डिजायर्स बाय नॉट पेइंग एनी हीड ऑफ द अदर्स, कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, आर द सोशल रूल्स, ना सोशल रूल्स के बारे में सोचता है, ना स्टैंडर्ड के बारे में समझता है, यानी ईड हमेशा क्या कहता है कि ये चीज़ें चाहिए, वो ना रूल्स के बारे में सोचेगा, ना सोसाइटी के बारे में सोचेगा, क्या ये गलत है, क्या ये ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दूसरों पे, वो हमेशा इसके बारे में नहीं सोचता है। इड हमेशा आपकी क्या डिमांड करता है, आपकी पर्सनैलिटी में डिमांड करता है, उसको क्या चाहिए, प्लेजर चाहिए, इसको सेल्फिश डिज़ायर, जो भी इसके अंदर डिज़ायर है वो फुलफिल कर दीजिए, ठीक है, उसको सिगमंड फ्राइड कहता है ये इड का पार्ट है, ठीक है, समझ आया इड, जो मैंने आपको पहले ही समझाया। उसके बाद वो कहता है दूसरा स्टेज जो है वो है ईगो। ईगो को वो कहता है इट रेफर्स बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो, ये किन के बीच में आता है, ये दो के बीच में आता है, एक तो इड के बीच में आता है और सुपर ईगो के बीच में आता है। अच्छा, ये क्या काम करता है ईगो, इट ट्राइज टू मेंटेन बैलेंस, ये कोशिश करता है बैलेंस करने की, किसके बीच में, इड एंड सुपर ईगो, ठीक है, जो बेसिक इंपल्सेस आपके अंदर है और जो नॉर्म्स एंड सोसाइटीज़ है, क्या आपके अंदर जो नेचुरल क्वालिटी, नेचुरली जो डेवलप चीज़ें हुई हैं, क्या है ये चीज़ें, सेक्सुअल अर्जेस या बाकी चीज़ें, फूड कैसे खाना है, फिर उस और सुपर ईगो के बीच में कौन बैलेंस करता है, ईगो करता है कि आपको प्लेजर हासिल करना है, आपको भूख मिटानी है, आपके जो अंदर के डिज़ायर्स उनको फुलफिल कीजिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, जिस तरह से सोसाइटी आपको एलो करती है उसी तरह से आप उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। ईगो ट्राइज टू रेगुलेट, ईगो हमेशा कोशिश करता है रेगुलेट करने की, किसकी, हमारे डिज़ायर्स को, एंड केयरिंग्स एंड हेल्प अस टू ओबे द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, और हमेशा हमें मदद करता है किसमें, नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी को फॉलो करना, कि सोसाइटी
कौन सी चीज़ आपको बोलती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड एंड डिजायरेबल, उन्हीं चीज़ों पे फॉलो करने की, ना कि वो चीज़ें जो सोसाइटी में गलत होती है। कौन ये रेगुलेट करता है? ईगो रेगुलेट करता है। ये आया समझ में? ठीक है। उसके बाद सुपर ईगो। सुपर ईगो रेफर्स टू द प्रिंसिपल, ये वो प्रिंसिपल होता है, रूल्स एंड इथिक्स दैट वन लर्न्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सुपर ईगो का मतलब होता है वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स, वो इथिक्स जो आप सीखते हो। कब, किससे सीखते हो? सोशलाइजेशन से, जो आप अपनी सोसाइटी में सीखते हो। आप प्रिंसिपल सीखते हो, आप रूल्स सीखते हो, इथिक्स सीखते हो। कहाँ? जब आपकी सोशलाइजेशन होती है। तो इन चीज़ों, जो आपके पास ये चीज़ें हैं, रूल्स है, इथिक्स है, नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर ईगो। ये कैसे हम सीखते हैं? सोशलाइजेशन से, उसको हम सुपर ईगो। सुपर ईगो को हम बोलते हैं आल्सो इट, सुपर ईगो इज ए इनर वॉइस। ये इनर वॉइस होती है कॉन्शियसनेस। जब आप गलत करने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर आवाज़ आती है, नहीं दिस इज़ नॉट राइट, आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर ईगो बोलते हैं। ठीक है, उसको हमने, सॉरी, इसको सिग्मंड फ्राइड बोलते हैं सुपर ईगो। ठीक है, वो एग्जांपल में बताते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टील, आप कभी किसी दुकान पे हो, वहाँ दुकानदार जो है वो वहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो? आप चोरी करना चाहते हो, आपको कोई और नहीं देखता, लेकिन फिर भी आप चोरी नहीं करते हो। आप कभी गलत करना चाहते हो, लेकिन आपको कोई नहीं देख रहा है, फिर भी आप नहीं करते हो। तो वहाँ कौन आपको गाइड करता है? सुपर ईगो आपको गाइड करता है। आपकी इनर वॉइस डेवलप हो जाती है कि ये चीज़ें आप नहीं करोगे, बट योर इनर वॉइस डिड नॉट अलो यू, वो आपको अलो नहीं करते और आप वो चीज़ें गलत नहीं करते। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर ईगो। ठीक है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ईद ईगो सुपर ईगो, याद रखना, आर ऑलवेज अपोजिट। ठीक है, ईड और सुपर ईगो जो है ये अपोजिट होते हैं। ईद हमेशा क्या, ईड क्या डिमांड करता है? ईड प्लेजर की डिमांड करता है, चाहे गलत हो ठीक हो। लेकिन सुपर ईगो क्या करता है? सुपर ईगो करता है, नहीं, आपको डिमांड्स फुलफिल करने हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड इथिक्स ऑफ द सोसाइटी। आपकी इनर वॉइस आपको गलत नहीं करने देगी। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं हमेशा। ठीक है, और ईगो क्या करता है? ईगो इन दोनों के बीच में मिडेशन करता है, बैलेंस क्रिएट करता है। किसने ये कहा है? सिगमंड फ्राइड ने कहा है। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड का आपको समझ आया होगा। लास्ट में आपको कुछ किताबें, कुछ बुक्स याद रखनी हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। ये बुक्स है, इसके कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये कभी थ्योरी छोड़ देते हैं और बुक्स पे क्वेश्चन बनाते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इसकी बुक है। देन ईगो एंड इड इसकी बुक है। 3 एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्चुअलिटी है। टोटम एंड टैबो इसकी बुक है। स्टडीज ऑन हिस्टीरिया वो भी है। ड्रीम साइकोलॉजी, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ इल्यूजन ऑन नार्सिज्म, ये इसकी बुक्स है। इनको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आप इनको भूलेंगे नहीं। और एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बुक्स को मैच करना होता है ऑथर्स के साथ। ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये भी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी भी ख़त्म होती है। अब हमारी वो एक थ्योरी रह गई है, वो है जीएच मीड की, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। स्टूडेंट्स के साथ, जो भी सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनका भी यही सिलेबस होता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उनके साथ भी शेयर करते रहिए। चाहे आपके रिलेटिव्स है सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, उनके साथ शेयर कीजिए इस चैनल को। और सबसे बड़ी बात, कमेंट्स करते रहिए। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो चैनल को लाइक भी करते रहिए। और हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको मटेरियल चाहिए, कोई भी अपडेट, वो वहीं से मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।